जैसा आज मुख्यमंत्री है, इससे कमज़ोर मुख्यमंत्री हरियाणा ने कभी नहीं देखा। तो ये जो कुचक्र बन गया है ना, ये जो पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेसी और प्लस पुलिस प्लस जो बिल्डर्स और प्लस जो इन्फ्लुएंशियल लोग जो हैं, तो ये सारा पॉलिटिकल संरक्षण में सारा कुछ हो रहा है। वे जनता कहेगी पुनः मूषक भव में है, संरक्षण वही देता ही है, ये तो ऑब्वियस सी बात है। और दोनों ही शख्स आए हैं तैयारियों के साथ, हम गर्दनों के साथ हैं, वो आरियों के साथ। तो आरी आज किसके हाथ में, सत्ता पक्ष के हाथ में आरी है, और गर्दन किसकी है, जनता की गर्दन है। ठीक है, लेकिन हमने अपनी गर्दन पेश कर दी है कि भाई अगर हिम्मत है तो काटो। ठीक। नमस्कार साथियों, हमारे साथ अभी मौजूद हैं सेफ फरीदाबाद के महत्वपूर्ण सदस्य एडवोकेट ओपी शर्मा। और ओपी शर्मा जी को एक दबंग एडवोकेट के रूप में भी हमेशा से जाना जाता रहा है। तो शर्मा जी, मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि आज का क्या महत्वपूर्ण मुद्दा था सेफ फरीदाबाद का, जो ग्रेटर फरीदाबाद में आपने मीटिंग आयोजित करी। दरअसल जाकर साहब सुनते थे पहले कि भाई वहाँ सड़क पे ये रोक के मार दिया, मॉल से उतरते हुए मियाँ बीवी की पिटाई कर दी। अब तो ये हादसा हमारे एक वकील साहब के साथ हो गया, तो हमें यहाँ आके पता चला हाल के यहाँ तो बुरा हाल है। मतलब गुंडे लोग हर एक सोसाइटी में इतना टेरर कायम किया हुआ है उन्होंने। अपनी उनके पर्पसेस भी हैं, फाइनेंसेस की भी बात है, अपनी सिक्योरिटी वगैरह भी, और वैसे भी कब्ज़ा करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारा पॉलिटिकल संरक्षण में सारा कुछ हो रहा है। ये करके और फिर लोगों में इस तरह टेरर क्रिएट करते हैं। और बड़ा ताज्जुब है कि पुलिस बड़ी बेशर्मी से, नंगेपने से उनका सपोर्ट करती है उन लोगों को, गुंडों को, और जिस तरह हास्यास्पद तरीके में बात करती है। अब जैसे ये जिस मैटर से प्रेसिपिटेट हुआ, दुग्गल साहब विंग कमांडर हैं और भलाई में लगे रहते हैं, लोगों की सामाजिक कार्यों में लगे रहते हैं, अपनी जेब से पैसे खर्च करते रहते हैं। उन पर आरोप लगाया कि मेरे 1700 खींच लिए और मुझे तेज़धार हथियार से मारा। वो FIR 1 मिनट में दर्ज कर दी। और इनकी जो पिटाई हुई है सारा कुछ दिखाई दे रहा है, फ्रैक्चर है, फेस पे है, तो उसमें ढील बरतती जा रही है। तो ये हालत हो चुका है। इसी तरह फरीदाबाद में रहना दूभर हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमारे पारस भाई ने, इनका ऑर्गेनाइजेशन चलता है सेफ फरीदाबाद, तो फिर हमें अप्रोच किया और हमारे साथ इकट्ठे हुए। अब हम मिलके ही काम करेंगे इस पे। ये जो गुंडागर्दी है ख़त्म करनी है, जड़ से ख़त्म करनी है। मैं मैसेज भी देना चाहता हूँ आपके माध्यम से उनके लोगों को कि भाई अब सुधरने का टाइम आ गया है, सुधर जाओ वरना ठीक नहीं होगा। क्योंकि कोई मुझे मारेगा तो मेरा बचाने का भी राइट है, सेल्फ डिफेंस का राइट है। तो कल को कोई उल्टी सीधी तुम्हारे साथ बात हो, कानूनी दौरे में रह के ये लोग करेंगे तो फिर तुम्हें परेशानी होगी, फिर तुम्हारे मंत्री MLA भी धरे रह जाएंगे, फिर वो भी काम नहीं आएंगे। जैसे निर्भया कांड में देखा था, जनता जब खड़ी हो जाती है तो फिर कुछ नहीं रहता। तो ये सारी सोसाइटियों के लोग इकट्ठे हुए हैं यहाँ, और उनके सारा आप देख रहे थे बड़े इंटेंस से, बहुत ही सब में जज्बा है, जोश है और रोष है साथ में। तो अब ये इकट्ठे हो रहे हैं, लामबंद हो रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। क्रेडिट पारस भाई को जा रहा है इसका सारा इकट्ठा करने का। तो अब जो है इस बात पे एंड लगेगा, और आज तो ये शुरुआत हुई है, ख़त्म नहीं हुआ है। अब आगे एक व्यापक योजना इसमें बनाएंगे, सबको इन्वॉल्व करके, और सब जगह अपने आदमी तैनात करेंगे जो कम से कम इस बदमाशी को रोकने में उनकी मदद कर सकें। तो शर्मा जी, आपने अभी कहा गुंडागर्दी चल रही है शहर में, बदमाशी हो रही है, बदमाशी पे लगाम लगाना है, तो कब्जे कर रहे हैं लोग। तो कौन है ये लोग जो ये कर रहे हैं? सबको पता है, पुलिस। ये सारा पॉलिटिकल प्रोटेक्शन में हो रहा है। नहीं, तो पॉलिटिकल प्रोटेक्शन किसने दे रखा? पॉलिटिकल राजनेता देंगे, मंत्री देंगे, एक्स मंत्री देंगे, वो और लोगों को तंग करना शुरू कर सकते हैं। अब मैं खुल्लम खुल्ला कह रहा हूँ, आपका ख्याल है उन्हें मैसेज जान नहीं रहा, समझेंगे नहीं वो कौन है। मेरे से कहें तो मैं देख लूँ, लेकिन और जो साथी हैं, जब तक ये नहीं होता तब तक फिर चौड़े में नाम लेके क्या उनको गर्दन पकड़ के बताएंगे आपको ये रहे ये लो। मतलब ये कह सकते हैं कि सुधर जाओ, नहीं तो ओपी शर्मा आ गया। नहीं, जनता हारी है, ओपी शर्मा अकेला क्या कर लेगा? कोई बंदूक नहीं, तोप नहीं ओपी शर्मा पे। नहीं, कानूनन जो नॉलेज आपकी है, आप बहुत सीनियर वकील रहे हैं, हर चीज़ की जानकारी आपको है, मतलब तो किसी को शायद आप कानून से बाहर जाके कुछ भी करने पर आप इतनी बुरी तरीके से लपेट सकते हैं, तो शहर भी जानता है। तो और अभी आपने कहा सुधर जाओ, नहीं तो फिर हम कानूनन देखेंगे।
नहीं, लेकिन उसके लिए जब तक नोटिस में नहीं आएगी तो कानून तो बैठा रहेगा, कानून के कोई अप्रोच तो करेगा ना। तो अप्रोच करने के लिए इन आदमियों में जान फूंकने के लिए कि पिट के घर मत बैठो भाई, आके बताओ, कानून को बताओ, नहीं कानून काम करता है हमें बताओ, तो ये तब बात होगी, समझे। पारस जी, आपकी बड़ी तारीफ करी ओपी शर्मा जी ने कि ये मुहिम आपने छेड़ी है, राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, गुंडागर्दी चल रही, तो आप क्या कहेंगे किनका राजनीतिक संरक्षण है ये? देखिए, राजनीतिक संरक्षण से पहले मैं ये कहूँगा कि जो मुझे इस चीज़ की जो प्रशंसा है वो प्रशंसा मेरी नहीं, पूरे संगठन की है। और शर्मा जी का जो मार्गदर्शन हमें मिल रहा है उसमें होता है ना, जैसे हम लोग सब लोग युवा हैं, तो युवा जो है वो वायु है, वायु उसका जो उल्टा है वो वायु है, तो वो मंदी मंदी पवन की तरह बह सकती है और वो तूफान भी बन सकती है। तो उसको कब पवन बनाना है और कब तूफान बनाना है, वो शर्मा जी जैसे जो कुशल नेतृत्व वाले लोग हैं वो हमें इस तरह का मार्गदर्शन देते हैं। तो और सबसे अच्छी बात यह है कि देखिए, हमने शर्मा जी से निवेदन किया, आग्रह किया मैंने कि भाई हम ऐसा, क्योंकि देखिए आक्रोशित होते हैं बहुत चीज़ों को, बहुत जब शहर में गलत चीज़ें देखते हैं। मेरा जन्म यहीं का है, मेरे नचौली गाँव का जन्म है और यहीं का मैं पला बढ़ा, यहीं स्कूलिंग, यहीं ग्रेजुएशन सब कुछ है। तो जब शहर की ऐसी हालत देखते हैं तो मन में बड़ी कोफ्त होती है, बड़ा दर्द होता है मन में। तो उसमें कई बार मन में आक्रोश होता है कि ये कर दें, वो कर दें, फलाना कर दें। तो लेकिन क्या है कि हम चाहते हैं कि एक आदर्श स्थापित किए जाएं कानूनन दायरे में रहकर, संवैधानिक दायरे में रहकर। तो उसकी जानकारी और उसका मार्गदर्शन हमें कि एक संवैधानिक तरीके में रहकर, और संविधान ने कितनी हमें ताकत दे रखी है उसकी जो जानकारी है वो आदरणीय ओपी शर्मा जी, आदरणीय डॉक्टर ब्रह्मदत्त जी, इनके जैसे जो समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं वो हमें दे रहे हैं। हम इनके मार्गदर्शन में कार्य कर रहे हैं। तो आज आपने ग्रेटर फरीदाबाद में जो मीटिंग आयोजित की है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, मुख्य उद्देश्य ये है कि शहर का एक ट्रेंड बन रहा है। शहर का ट्रेंड क्या है कि भाई किसी एक शरीफ आदमी को, नौकरी पेशा आदमी को, वाले आदमी को, किसी व्यापारी को मारो, पीटो, उसके हाथ पैर तोड़ दो। उसके बाद फिर क्या है कि उसके ऊपर एक क्रॉस एफआईआर दर्ज करा दो और फिर उसके ऊपर एक फैसले का दबाव बना और उसको जो है उस केस को रफा दफा करवा दो, ताकि फिर इनके हौसले बुलंद रहे और ये चीज़ रिपीटेड होती रहे। तो ये जो कुचक्र बन गया है ना, ये जो पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेसी और प्लस पुलिस प्लस जो बिल्डर्स और प्लस जो इन्फ्लुएंशियल लोग जो हैं, उनका जो एक कुचक्र बना के वो लोग जो समाज में इस तरह की दहशत फैलाने का काम कर रहे हैं, तो इस कुचक्र को तोड़ने का काम हम लोग करना चाहते हैं। नन्हा सा प्रयास हम लोग कर रहे हैं और समाज का जो प्रबुद्ध वर्ग है, जो शिक्षित वर्ग है, जो समाज को वाकई में संवेदनशील है समाज के प्रति, उसको एकत्रित कर एक मंच पर लाने का हमारा एक छोटा सा प्रयास है ये। सोशल मीडिया पे आपने एक अपनी पोस्ट डाली थी कि चिड़ियों ने बाज को ललकार दिया है। ये बाज कौन है फरीदाबाद? फरीदाबाद में बाज वो है जो लोगों के जो हित हैं उनका हनन कर रहे हैं, जो लोगों के ऊपर अपनी जो पॉलिटिकल पावर्स जो हम लोगों ने ही उनको दी हुई है उसका जो दुरुपयोग है वो हमारे ऊपर ही कर रहे हैं। ये एक पहले जो एक वो होती थी ना, आप एक कहानी होती थी जिसमें एक छोटा चूहा होता था, वो एक ऋषि को उसके ऊपर दया आ गई, है ना। तो ये जनता वो ऋषि है, उसके ऊपर दया आ गई। अब समय बहुत जल्दी आने वाला है जब ये जनता कहेगी पुनः मूषके भव, ठीक है जी। तो वो फिर से जो है वो कहानी वो होने वाली है। तो ये जो भी लोग इस तरह के इसमें इन्वॉल्व है, मैं किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मानसिकता है। मैंने इसमें भी बोली कि एक मानसिकता है, वो बिल्डर की भी हो सकती है, वो किसी पॉलिटिशियन की भी हो सकती है, वो किसी जो आजकल जिसको मैं बोलता हूँ जो छद्म राष्ट्रवादी लोग हैं उनकी भी हो सकती है। तो इसमें जैसे आपने कहा पॉलिटिकल संरक्षण भी प्राप्त है लोगों को। सबसे ज़्यादा विधायक बीजेपी के हैं, हमारे सांसद बीजेपी के हैं, सरकार जो सत्ता में है वो बीजेपी की है, तो संरक्षण तो वही दे सकता है जो सत्ता में है। जो सत्ता में है संरक्षण वही देता ही है, ये तो ऑब्वियस सी बात है। और दोनों ही शख्स आए हैं तैयारियों के साथ, हम गर्दनों के साथ हैं, वो आरियों के साथ। तो आरी आज किसके हाथ में है? सत्ता पक्ष के हाथ में आरी है और गर्दन किसकी है? जनता की गर्दन है, ठीक है। लेकिन हमने अपनी गर्दन पेश कर दी है कि भाई अगर हिम्मत है तो काटो, ठीक है। सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में। तो वो वाली बात है कि जनता जो है जागरूक हो रही है, और वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष के लोग जो आज सत्ता के अंदर मिलजुल के काम कर रहे हैं, चाहे वो लोग हों, मतलब जो भी इस शहर की शुचिता को खराब करने का प्रयास जो कर रहे हैं, हम उनके खिलाफ हैं, चाहे उसमें कोई भी आ जाए। शर्मा जी, आप इस बारे में क्या कहेंगे कि आपने भी राजनीतिक संरक्षण की बात की है, तो ये राजनीतिक संरक्षण तो जैसे पारस जी ने कहा सत्ता पक्ष के लोग दे सकते हैं, और सत्ता में बीजेपी है। सत्ता पक्ष के भी और विपक्ष के भी, लूट मार्क में दोनों शामिल हैं, दोनों का आपस में तालमेल है। रिटर्न एग्रीमेंट कोई नहीं है, अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है। सत्ता पक्ष में जैसा आज मुख्यमंत्री है, इससे कमज़ोर मुख्यमंत्री हरियाणा ने कभी नहीं देखा।
और जितने भी जो देख रहे हैं कि बाहर इसका एडमिनिस्ट्रेशन पे कोई पकड़ नहीं है, पुलिस पे कोई पकड़ नहीं है, बस पता नहीं कैसे ये चल रहा है प्रांत, मेरी समझ नहीं आ रहा। तो ये तो ऐसे ही चलेगा, फिर जनता ही जब जवाब देगी, मुंह तोड़ जवाब आपके मिल जाएगा इन्हें इस बात का। किसी महकमे को देख लो, कॉरपोरेशन को चले जाओ, सड़कों का हाल तो देख ही लिया। यहाँ आने में मुझे घुमा के इन्हें लाना पड़ा, बाईपास रोड पे रास्ता नहीं था। और जितने भी डिपार्टमेंट हैं, बिना पैसे के, रिश्वत के बिना कहाँ काम हो रहा है ये बताओ। सब खाए जा रहे हैं। वो जो था कि मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो हमें तो ये पता नहीं वो खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं, लेकिन खाने जरूर सबको खुली छूट दे रखी है खाने की। ये हाल। शुक्रिया शर्मा जी।